किंग ऑफ किलर्स के नाम से मशहूर जिम नाम के एक माफिया की मदद से बाकी सभी गैंग्स को खत्म कर दिया। इसके बाद चांग इस वॉल्ड सिटी का इकलौता, लेकिन एक दिन अचानक साइक्लोन नाम के एक आदमी की एंट्री होती है। वो इस वॉल्ड सिटी पर राज करने का फैसला करता है और चांग के खिलाफ जितने भी लोग थे उन्हें इकट्ठा करके अपनी एक गैंग बना लेता है। आखिरकार चांग और साइक्लोन की गैंग के बीच एक भयानक खूनी जंग होती है और इस बार साइक्लोन उस किंग ऑफ किलर्स जिम को मारकर वॉल्ड सिटी पर कब्जा कर लेता है। साइक्लोन की मजबूत लीडरशिप की वजह से धीरे धीरे वॉल्ड सिटी में मारकाट और लड़ाई झगड़े काफी। फिल्म की असली कहानी जहां हम 1980 का हांगकांग देखते हैं और हमें एक अंडरग्राउंड क्लब दिखाया जाता है। यहाँ सैकड़ों औरतों और ड्रग्स के साथ साथ अंडरग्राउंड फाइटिंग और उस पर सट्टेबाजी का काम भी होता था। इस फाइट क्लब या डांस क्लब को मिस्टर बिग नाम का एक गैंगस्टर पूरी तरह कंट्रोल करता था। आज इस फाइट क्लब में चाइना से भाग कर आया चैन नाम का एक रिफ्यूजी क्लब के सबसे स्ट्रॉन्ग बॉक्सर से लड़ने आया था। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और सब लोग चैन के अपोजिट वाले बॉक्सर पर पैसे लगाते हैं, लेकिन सबको हैरान करते हुए चैन उस पावरफुल फाइटर को हरा देता है। इसकी वजह से मिस्टर बिग, जिसने खुद अपने फाइटर पर पैसे लगाए थे, उसका काफी नुकसान हो जाता है। साथ ही क्लब का मालिक होने के नाते उसे चैन को प्राइज मनी भी देनी थी, लेकिन चैन चूंकि नया था और उसकी वजह से मिस्टर बिग का लॉस हुआ था, इसलिए वो उसे पैसे देना ही नहीं चाहता। वो पूछता है कि तुम इन पैसों का करोगे क्या? चैन कहता है कि मुझे एक ID कार्ड खरीदना है ताकि मैं यहाँ का नागरिक बन सकूं। ये सुनकर मिस्टर बिग कहता है, यहाँ के सारे रिफ्यूजी तो मुझसे ही कार्ड बनवाते हैं। ठीक है, तुम जाओ और 1 हफ्ते बाद आना। तुम्हारी जीत के पैसों से मैं तुम्हारा कार्ड बनवा दूंगा। बेचारे चैन को 1 रुपया भी नहीं मिलता। वो खाली हाथ पुलिस से छुपते छुपाते भूखा प्यासा जैसे तैसे 7 दिन गुजारता है। इसके बाद मिस्टर बिग का एक आदमी आकर उसे बताता है कि उसका ID कार्ड रेडी हो गया है। वो चैन को मिस्टर बिग के पास ले जाता है। मिस्टर बिग की उस फैक्ट्री में लाखों रुपयों का लेन देन होता था और ड्रग्स बनाने से लेकर उसकी पैकेजिंग तक का काम वहीं किया जाता था। खैर, वहाँ मिस्टर बिग चैन के हाथ में एक नकली ID कार्ड थमा देता है। इसे देखकर चैन बोलता है कि मैं ये नहीं लूंगा, इससे कोई काम नहीं बनेगा, मेरे पैसे वापस कर दो। लेकिन मिस्टर बिग का बॉडीगार्ड किंग आगे आकर कहता है, चल निकल यहाँ से, तूने हमें नकली ID कार्ड बनाने के पैसे दिए थे, इसलिए तुझे नकली कार्ड ही मिला है। ये कहकर वे चैन को धक्का देकर कारखाने से बाहर निकालने लगते हैं। चैन अपने पैसे वापस मांगने के लिए बहुत मिन्नतें करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। सब उसे मारने ही वाले थे कि चैन मौका देखकर वहाँ से पैसों से भरा एक बैग उठाकर भाग निकलता है। मिस्टर बिग अपने सभी आदमियों को चैन को पकड़ने के लिए पीछे लगा देता है। चैन अपनी जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ता है और एक खाली बस में चढ़कर भागने की कोशिश करता है, लेकिन किंग और उसके गुंडे उसे फिर से घेर लेते हैं। जान बचाने के चक्कर में चैन भागते भागते अनजाने में उसी बदनाम कॉलोन वॉल्ड सिटी के अंदर घुस जाता है। यहाँ आकर किंग रुक जाता है क्योंकि इस सिटी पर साइक्लोन का राज था। कुछ ही देर में वहाँ साइक्लोन का सबसे करीबी आदमी शिन आ जाता है। शिन को देखते ही किंग और उसकी गैंग तुरंत वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। शिन को भी अंदाजा हो जाता है कि उनकी वॉल्ड सिटी में कोई बाहर वाला घुस आया है, इसीलिए वो अपनी टीम के साथ उस बंदे को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर चैन इस विशाल और भीड़ भाड़ वाली बिल्डिंगों के शहर को देखकर हैरान रह जाता है। हर तरफ इतनी भीड़ और गंदगी थी। जब वो थोड़ा संभल कर उस बैग को खोलकर चेक करता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बैग में पैसे थे ही नहीं। वो गलती से ड्रग्स से भरा बैग उठाकर ले आया था। बेचारा चैन बहुत पछताता है। तभी उसे शहर के एक कोने में एक आदमी नशा करते हुए दिखता है। चैन उससे पूछता है कि तुम्हें ये ड्रग्स कहाँ से मिले? वो आदमी इस सिटी के एक ड्रग डीलर का पता बता देता है। पते के हिसाब से चैन उस डीलर के पास पहुंच जाता है और उसे वो सारे ड्रग्स बेचने की कोशिश करता है। इतने सारे ड्रग्स देखकर डीलर भी दंग रह जाता है और पूछता है, तू ये सब कहां से चोरी करके लाया है? चैन कोई जवाब नहीं दे पाता तो डीलर और उसके आदमी चैन से वो बैग छीनने की कोशिश करते हैं। चैन उनके साथ भयंकर लड़ाई शुरू कर देता है। वो अकेला ही डीलर और उसके गुंडों को पीट कर भागने वाला था। तभी तोड़फोड़ की आवाज सुनकर शिन वहां पहुंच जाता है। चैन बिना कुछ समझे शिन से भी भिड़ जाता है, लेकिन शिन एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था। वो चैन को मार मार कर बुरी तरह घायल कर देता है। बेचारा चैन अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागने लगता है और शिन अपनी पूरी टीम के साथ उसका पीछा करने लगता है। चैन भागते भागते एक नाई की दुकान में घुस जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वह वहां काम कर रहे एक बुजुर्ग नाई के गले पर हथियार रख देता है और उसे बंधक बना लेता है। वह शिन से कहता है, यहाँ से चले जाओ वरना मैं इस बूढ़े को मार दूंगा। लेकिन चैन को यह अंदाजा भी नहीं था कि उसने जिस शख्स के गले पर चाकू रखा है वह कोई और नहीं बल्कि इस शहर का राजा साइक्लोन है। साइक्लोन खुद एक बहुत ही खतरनाक फाइटर था। वह पलक झपकते ही चैन को मारकर उसका एक हाथ तोड़ देता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर वह कहता है, मैंने तुम्हें पहली बार देखा है, इसीलिए इस बार सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ रहा हूँ। अगली बार अगर ऐसे किसी गलत काम में पकड़े गए तो जान से मार दूंगा। इतना कहकर वह चैन का ड्रग्स वाला बैग उसे वापस कर देता है और वहाँ से जाने को कहता है। बेचारा चैन टूटे हुए हाथ के साथ भयानक दर्द में वहाँ से भागने लगता है, लेकिन शहर में पुलिस की गश्त चल रही थी, इसलिए वह खुद को बचाने के लिए शहर के एक कोने
कोने में छिप जाता है। पुलिस से बचने के लिए वह एक घर की टिन की छत पर शरण लेता है। चैन की ऐसी हालत देखकर पड़ोस के घर की एक लड़की को उस पर तरस आ जाता है और वह उसे खाने के लिए रोटी और पानी देती है। यही नहीं, पास की बिल्डिंग का एक आदमी उसे सलाह देता है, तुम्हारी हालत बहुत खराब लग रही है, यहाँ से 2 फ्लोर नीचे चले जाओ, वहाँ तुम्हें साइक्लोन मिलेंगे और वह पक्का तुम्हारी मदद करेंगे। चैन उस आदमी की बात मानकर 2 मंजिल नीचे जाता है, जहाँ शिन उसे फिर से देख लेता है और कहता है, तू अभी तक यहाँ से गया नहीं। चैन गिड़गिड़ाते हुए कहता है, भाई मुझे इन चीजों के बदले बस कुछ पैसे दे दो। वहाँ साइक्लोन भी मौजूद था। वह चैन से पूछता है, तुम ये चीजें कहाँ से लाए हो, तुम किस गैंग के आदमी हो? चैन सच बताते हुए कहता है, मैं किसी गैंग का आदमी नहीं हूँ, मिस्टर बिग ने मुझे धोखा दिया है, इसलिए मैं ये सब उनके कारखाने से चुरा कर लाया हूँ। मैं एक रिफ्यूजी हूँ और इस दुनिया में मेरा अपना कोई नहीं है। चैन की बातें सुनकर साइक्लोन का दिल पिघल जाता है। वह कहता है, ठीक है, बैग मुझे दे दो। लेकिन हाथ टूटे होने की वजह से चैन दर्द के मारे साइक्लोन तक पहुंच भी नहीं पा रहा था। साइक्लोन किसी तरह उसके हाथ से बैग लेता है और शिन को ऑर्डर देता है कि इसे एवी के पास ले जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि साइक्लोन चैन से लिया हुआ वो ड्रग्स का बैग लेकर सीधा मिस्टर बिग के घर पहुंच जाता है। मिस्टर बिग को लगा कि साइक्लोन शायद उसे मारने आया है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन थे। लेकिन साइक्लोन बस उससे इतना कहता है, मैं तुम्हारा माल तुम्हें वापस देने आया हूँ, अब उस लड़के का पीछा करना छोड़ दो। मगर मिस्टर बिग अपनी जिद पर अड़ा रहता है और कहता है कि मैं उसे पकड़ कर ही रहूंगा। साइक्लोन उसे चैलेंज देते हुए कहता है, अगर हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। इसके बाद हम चैन को देखते हैं, जिसे एवी नाम के एक मास्क पहनने वाले डॉक्टर के पास ले जाया गया है। एवी उसे चेक करता है और उसका टूटा हुआ हाथ दोबारा सेट करके पट्टी बांध देता है। थोड़ी देर बाद वहाँ शीन आता है और चैन को एक कागज देकर कहता है, बॉस ने मिस्टर बिग के साथ तेरा सारा लफड़ा खत्म कर दिया है, इस पेपर पर साइन कर दे और हाँ, बॉस का शुक्रगुजार रहना। ये सब सुनने के बाद भी चैन बस यही कहता है, भाई मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। एवी जवाब देता है, हमारी वॉल्ट सिटी में अगर काम कर सको तो पैसों की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन से चैन एक होटल में बिना किसी सैलरी के काम करना शुरू कर देता है। शुरुआत में उसे काफी दिक्कत होती है, लेकिन धीरे धीरे जब वह बाजार से सामान लाना और डिलीवरी करना सीख जाता है तो उसे सैलरी के तौर पर कुछ पैसे मिलने लगते हैं। चैन दिन रात कड़ी मेहनत करता था और सोने के लिए शहर के किसी भी कोने में दुबक जाता था। एक रात उसे सपना आता है कि कैसे वे एक खौफनाक समंदर के रास्ते चीन से भागकर हांगकांग आए थे। खैर, नींद खुलने पर वह फिर से काम में जुट जाता है। आज उसकी नजर शहर की दीवारों पर बने लड़ाई के कुछ पुराने और गहरे निशानों पर पड़ती है। चैन की इस मेहनत को देखकर साइक्लोन का दिल पिघल जाता है। एक रात जब चैन सूखी रोटी खाते हुए अपने जमा किए हुए पैसे गिन रहा था, तब ऊपर से साइक्लोन बोलता है, रोज रोज ये सूखी रोटी कैसे खा लेते हो? चैन कहता है, मेरे पास अच्छा खाना खाने के पैसे नहीं है। साइक्लोन कहता है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें हमारी वॉल्ट सिटी का मशहूर बारबेक्यू मीट राइस खिलाऊंगा। वे उसे एक लोकल रेस्टोरेंट में ले जाते हैं और इतने सालों बाद अच्छा खाना देखकर चैन जी भरकर खाता है। साइक्लोन उससे पूछता है, इतने पैसे जमा करके क्या करोगे? चैन बताता है, मुझे एक आईडी कार्ड बनवाना है और उसमें बहुत पैसे लगते हैं। क्या आप किसी ऐसे को जानते हैं जो मेरा आईडी कार्ड बनवा दे? साइक्लोन हंसकर कहता है, अरे नहीं, मैं तो बस इस सिटी का सिक्योरिटी हेड हूँ, मैं किसी भी गैर कानूनी चीज को नहीं जानता। और हाँ, तुम ऐसे बाहर सड़कों पर मत सो, मैं तुम्हें एक कमरा दे रहा हूँ, यहाँ जब तक चाहो रहो, तुम्हें कोई किराया नहीं देना होगा, बस आईडी कार्ड बन जाए तो यहाँ से चले जाना। साइक्लोन की मेहरबानी से चैन को रहने के लिए एक घर मिल जाता है। धीरे धीरे शिन भी चैन के साथ फ्रेंडली होने लगता है। उस रात चैन बड़े सुकून की नींद सोता है। अगली सुबह जब चैन हमेशा की तरह अपनी डिलीवरी के काम पर निकला था, तभी उसकी नजर इशू नाम की एक छोटी बच्ची पर पड़ती है, जिसे वह पहले से जानता था। उसने देखा कि उस बच्ची की माँ को उसका बाप बुरी तरह पीट रहा है। दरअसल वो आदमी नशेड़ी था और ड्रग्स के पैसों के लिए अक्सर अपनी पत्नी को मारता पीटता रहता था। आज उसने अपनी पत्नी को कुछ ज्यादा ही मार दिया, जिसकी वजह से अगली सुबह सबको पता चलता है कि वह महिला शहर के बिजली के तारों में फंसकर मर चुकी है। चैन तुरंत उस महिला की लाश नीचे उतारता है। मौके पर साइक्लोन और उसके आदमी भी पहुंच जाते हैं। नन्ही इशू अपनी माँ को इस हालत में देखकर फूट फूट कर रोने लगती है। ये सब देखकर चैन कहता है, मुझे पता है इशू की माँ का कातिल कौन है, प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। साइक्लोन कहता है, हमारी इस वॉल्ट सिटी में लोग भले ही अच्छे बनकर आते हैं, पर धीरे धीरे बुरे बन जाते हैं, हम भला क्या कर पाएंगे? साइक्लोन ने भले ही कुछ न किया हो, पर अगले दिन चैन अपना चेहरा बांधकर उस आदमी को पीटने चला जाता है। लेकिन चैन देखता है कि उससे पहले ही नकाब पहने 3 लड़के वहां पहुंच चुके हैं। कुछ समझने से पहले ही उन तीनों ने इशू की माँ के कातिल पर हमला कर दिया। चैन समेत वे चारों मिलकर उस आदमी को अधमरा कर देते हैं और फिर वहां से भाग निकलते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि वहाँ शिन, एवी और चैन के साथ साथ मास्टर नाम का एक नया लड़का भी आया था। मास्टर भी साइक्लोन का ही आदमी था। आज चैन से पहली बार जान पहचान हुई थी, इसलिए मास्टर सबको अपनी तरफ से पार्टी देता है। उस रात वे चारों साथ बैठकर पूरी रात एक बोर्ड गेम खेलते हैं और यहीं से चैन की उन सब के साथ गहरी दोस्ती हो जाती है। अगले दिन जब चैन साइक्लोन के साथ पतंग उड़ा रहा था, तब साइक्लोन कहता है, मैंने तुम्हें लड़ाई झगड़े से दूर रहने को कहा था, फिर तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी? चैन समझ जाता है कि साइक्लोन को कल वाली मारपीट का पता चल गया है। वो कहता है, बॉस
आगे से ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दीजिए। इसके बाद हम टीवी पर एक खबर देखते हैं जिसमें बताया जा रहा था कि यूके फिर से हांगकांग को चीन का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गया है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत थी नो मैंस लैंड पर बनी यह कॉलून वॉल्ड सिटी। वे इस विशाल शहर को तोड़ना चाहते थे, लेकिन हजारों लोगों का क्या होगा, यह सोचकर वे इस समस्या का कोई हल नहीं निकाल पा रहे थे। साइक्लोन ये खबरें देख रहा था और एवी उसका चेकअप कर रहा था। एवी साइक्लोन से कहता है, बॉस आप शहर जाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाइए, आपके दिल की समस्या है और फेफड़ों के ट्यूमर की हालत भी ठीक नहीं है, आज से ही सिगरेट छोड़ दीजिए और शिन के साथ डॉक्टर के पास जाइए। लेकिन साइक्लोन बस इतना कहता है, मेरे फेफड़ों में ट्यूमर है, ये बात किसी को बताना मत। इसके बाद साइक्लोन मिस्टर चाओ नाम के एक शख्स के घर जाता है जो हांगकांग के सबसे अमीर लोगों में से एक था। वॉल्ड सिटी जिस जगह पर बनी थी वहाँ मिस्टर चाओ की जमीन सबसे ज्यादा थी, इसलिए चाओ की जमीन पर बनी बिल्डिंगों का किराया देने के लिए साइक्लोन यहाँ आया था। बातों बातों में चाओ कहता है, तुमने जिम को मारकर मेरी जमीनें तो छुड़ा दी, लेकिन जिम ने मेरी पत्नी और बच्चों को मार डाला था। अफसोस कि आज तक तुम जिम के लड़के को ढूंढ नहीं पाए। देखो जितनी जल्दी हो सके जिम के लड़के को खोजने की कोशिश करो। इन सब बातों के बाद साइक्लोन सिटी वापस आकर चैन से मिलता है। वो चैन से पूछता है, क्या तुम्हारे पैसे अभी तक मैनेज नहीं हुए? तुम यहाँ से कब जाओगे? लेकिन इतने दिनों में चैन साइक्लोन का बहुत वफादार हो गया था। वो कहता है, बॉस मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा, अब मैं यहीं रहूंगा, मुझे आईडी कार्ड या पैसों की कोई जरूरत नहीं है। यह सुनकर साइक्लोन थोड़ा मायूस हो जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर चाओ के पास किसी अनजान आदमी का फोन आता है जो उन्हें कुछ ऐसी बात बताता है जिससे वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर, शिन, एवी और चैन सब एक दावत में जाने के लिए निकले हैं। दरअसल मिस्टर चाओ ने उन सबको इनवाइट किया था। चैन हैरान होकर पूछता है कि ये मिस्टर चाओ कौन है? वो तो मुझे जानते भी नहीं, फिर मुझे दावत क्यों दी? मास्टर बताता है, अरे मिस्टर चाओ बहुत अमीर आदमी, इस वॉल्ड सिटी की आधी से ज्यादा जमीन और घरों के मालिक वही हैं और मिस्टर चाओ हमारे बॉस साइक्लोन के सबसे करीबी दोस्त हैं। हम चूंकि बॉस के आदमी हैं इसलिए उन्होंने हमें भी बुलाया है। यहाँ चैन एक और सवाल पूछता है, इस शहर की दीवारें इतनी टूटी फूटी और उन पर जख्मों के निशान क्यों हैं? यहाँ क्या हुआ था? मास्टर बताता है, ये 30 साल पुरानी कहानी है जब ये वॉल्ड सिटी किसी सोने की खान जैसी थी। हांगकांग के सारे गैंग्स इस पर कब्जा करने के लिए लड़ते थे। तभी लुई चांग की गैंग के साथ हमारे बॉस साइक्लोन की जंग हुई थी। लुई ने जिम नाम के एक किलर को बुलाया था जिसके साथ हमारे बॉस की 7 दिन और 7 रात लगातार लड़ाई चली थी। जिम ने साइक्लोन बॉस को पकड़ने के लिए मिस्टर चाओ को बंधक बना लिया था और उनकी पत्नी और बच्चों को मार डाला था। यहाँ तक कि उसने हमारे बॉस टाइगर की एक आंख भी फोड़ दी थी। खैर इतना सब होने के बाद आखिर में साइक्लोन बॉस ने अपने पावरफुल घूंसे से जिम को मार गिराया था। उसी जंग की वजह से शहर की दीवारों पर आज भी वो निशान मौजूद हैं। ये सारी बातें खत्म करके वे मिस्टर चाओ की दावत में पहुंच जाते हैं। वहाँ मिस्टर चाओ से मिलने टाइगर बॉस भी आए हुए थे। साइक्लोन, टाइगर और मिस्टर चाओ मिलकर फैसला करते हैं कि वे वॉल्ड सिटी को और भी बेहतर बनाएंगे। तब तक चैन भी अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुंच जाता है और सबकी जान पहचान होती है। मिस्टर चाओ सब लड़कों से कहते हैं, आज जो मन चाहे वो खाओ, सारा बिल मैं भरूंगा। जब लड़के दावत का मजा ले रहे थे तभी साइक्लोन को अपने अतीत की कुछ बातें याद आने लगती। हमें पता चलता है कि साइक्लोन और किलर जिम असल में एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। जिम तो अक्सर शेविंग कराने के लिए साइक्लोन के पास ही जाता था, लेकिन जिम को साइक्लोन के दुश्मन लुई के गैंग ने काम पर रखा था। उस समय जिम की पत्नी प्रेग्नेंट थी। साइक्लोन का जिगरी दोस्त होने के बावजूद उस दिन वे दोनों एक भयानक जंग में आमने सामने थे। लड़ाई के एक मोड़ पर साइक्लोन ने जिम से कहा, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे लुई को खत्म करने दो। लेकिन जिम बोला, लुई मेरा बॉस है, अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो पहले तुम्हें मुझे मारना होगा। दोनों समझ गए थे कि यहाँ से कोई एक ही जिंदा बचेगा। चूंकि वे गहरे दोस्त थे इसलिए जिम ने कहा, अगर मैं मारा जाऊं तो मेरी पत्नी और बच्चे का ख्याल रखना। साइक्लोन ने भी कहा, अगर मैं मर गया तो तुम बाल दाढ़ी काटना सीख लेना और मेरी दुकान संभाल लेना। इसके बाद दोनों ने अपनी आंखों पर पट्टी बंधाकर आखिरी लड़ाई शुरू की। जैसा कि हमें पता है उस दिन जिम मारा गया था, इसलिए उसकी पत्नी और बच्चे को बचाने के लिए साइक्लोन ने उन्हें मेनलैंड चाइना भेज दिया था। अब दोबारा प्रेजेंट टाइम दिखाया जाता है जहाँ मास्टर जब टाइगर बॉस को गाड़ी में बिठा रहा था तब नशे में धुत टाइगर कहने लगता है, मास्टर हमें चैन लोक नाम के एक लड़के को ढूंढना होगा। वो लड़का इस शहर में एक रिफ्यूजी है और वही जिम का बेटा है। मास्टर तुरंत ये बात शिन को बताता है। शिन हैरान होकर साइक्लोन से कहता है, बॉस लगता है आज मास्टर ने कुछ ज्यादा ही पी ली है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। इसके बाद हमें 2 दिन पहले हुई एक हॉर्स रेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ मिस्टर बिग ने बहुत पैसा लगाया था। खेल के बीच में एक रियल एस्टेट कंपनी का मैनेजर आकर मिस्टर बिग से कहता है, मुझे वॉल्ड सिटी पर कब्जा करवा दीजिए। मिस्टर बिग पूछता है, इसमें मेरा क्या फायदा? सरकार तो मुझे 100 रुपए प्रति फुट भी नहीं देगी। मैनेजर कहता है, भले ही 100 रुपये न मिले, पर अगर आप पूरा शहर सरकार को बिकवा दें तो आपको 100 करोड़ रुपए मिलेंगे और मुझे वहाँ बिल्डिंग बनाने का एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाएगा। किंग पूछता है, पर हम वहाँ
वहाँ घुसेंगे कैसे, वो तो साइक्लोन का इलाका है। तभी मिस्टर बिग एक प्लान बनाता है और अगली सुबह मिस्टर चाओ से मिलने पहुंच जाता है। मिस्टर बिग चाओ से कहता है जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जाइए मिस्टर चाओ, आइए मिलकर बिजनेस करते हैं। आप वॉल्ट सिटी की सबसे ज्यादा जमीन के मालिक हैं, हम और भी अमीर बन सकते हैं। मिस्टर चाओ जवाब देते हैं ये सब मुझे बोलकर कोई फायदा नहीं, आप जानते हैं कि पूरी सिटी साइक्लोन का एरिया है और मैं उसे अपने भाई जैसा मानता हूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो साइक्लोन से बात कीजिए। मिस्टर बिग कहता है आप साइक्लोन को अपना भाई मानते हैं, जबकि वही साइक्लोन आपको सबसे बड़ा धोखा दे रहा है। क्या आप जानते हैं कि आपके पूरे परिवार को खत्म करने वाले किलर जिम का बेटा अब साइक्लोन की ही गैंग में काम कर रहा है? ये देखिए, यही चैन जिम का बेटा है। जब वह मेरे पास आईडी कार्ड बनवाने आया था तभी मुझे उसके माँ बाप का नाम पता चला था, लेकिन आपके भाई साइक्लोन ने सब कुछ जानते हुए भी आपसे यह बात छुपा कर रखी। यह सुनकर मिस्टर चाओ अगबुला हो जाते हैं। दरअसल मिस्टर चाओ ने उस दिन दावत सिर्फ इसलिए दी थी ताकि वह अपनी आंखों से साइक्लोन की इस बेवफाई को देख सकें। इधर अगली सुबह शिन, मास्टर और एवी मिलकर चैन को वहाँ से तुरंत भाग जाने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं सबको पता चल चुका है कि तुम जिम के बेटे हो। टाइगर बॉस और मिस्टर चाओ तुम्हें मारने के लिए इधर ही आ रहे हैं। साइक्लोन बॉस तुम्हें बचने का एक मौका दे रहे हैं, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। इतना सब होने के बावजूद चैन भागने के बजाय साइक्लोन के पास जाता है और कहता है बॉस क्या आप भी मुझे निकाल देंगे? साइक्लोन कहता है देखो चैन, मैंने तुम्हारे पिता को मारा था। चैन जवाब देता है मैंने अपनी जिंदगी में कभी अपने पिता को नहीं देखा, उनके साथ क्या हुआ इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आपने मुझे खाना दिया, रहने को घर दिया और काम दिया, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा बॉस। साइक्लोन बस इतना ही कहता है तुम्हारे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। जब बाकी लोग चैन को वहाँ से ले जा रहे थे तभी वहाँ मिस्टर चाओ और टाइगर बॉस अपनी गैंग के साथ आ धमकते हैं। टाइगर को देख मास्टर सहम जाता है। चाओ बस इतना पूछते हैं साइक्लोन तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दिया? इसके तुरंत बाद टाइगर और मिस्टर चाओ के आदमी चैन पर जानलेवा हमला कर देते हैं। 10-15 लोग एक साथ टूट पड़ते हैं, पर चैन डटकर मुकाबला करता है और खुद को बचाता है। तभी टाइगर बॉस खुद मैदान में उतरते हैं और चैन को बुरी तरह पीटना शुरू करते हैं। शुरुआत में कुछ मार खाने के बाद चैन पलटवार करता है और टाइगर बॉस को घायल कर देता है। अब चैन से लड़ने खुद मिस्टर चाओ आते हैं, जो एक मंझे हुए कुंग फू मास्टर थे। चैन उनके सामने टिक नहीं पा रहा था और बुरी तरह पिट रहा था। साइक्लोन और उसके लड़के बेबसी में एक कोने में सिर झुकाकर खड़े थे। जब मिस्टर चाओ चैन को लगभग खत्म करने ही वाले थे तभी चैन अपनी पूरी ताकत बटोर कर फाइट बैक करता है और चाओ को मारकर अधमरा कर देता है। वह हाथ में चाकू उठाकर कहता है अगर अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं आपको जान से मार दूंगा। मिस्टर चाओ चिल्लाकर कहते हैं तेरे बाप ने मेरे पूरे परिवार को मारा था, आज तुझे मारकर मैं अपना इंतकाम लेकर रहूंगा। ये सुनकर चैन उन्हें चाकू मारने ही वाला था कि तभी साइक्लोन बीच में आ जाता है। वह चैन को धक्का देकर दूर फेंक देता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से चैन, और दोबारा कभी हांगकांग वापस मत आना। यह सुनकर मिस्टर चाओ गुस्से में पागल होकर खुद चैन को मारने के लिए लपकते हैं, लेकिन साइक्लोन उन्हें रोक देता है। गुस्से में आकर मिस्टर चाओ साइक्लोन पर ही चाकू से हमला कर देते हैं। तभी चैन फुर्ती से साइक्लोन बॉस को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और वह चाकू साइक्लोन के बजाय चैन के पेट में लग जाता है। ये देख शिन और मास्टर तुरंत हमला करके मिस्टर चाओ को पीछे धकेल देते हैं। साइक्लोन सबको शांत करवाता है और मिस्टर चाओ से कहता है देखो जो कुछ भी अतीत में हुआ उसमें चैन का कोई हाथ नहीं है, उसे छोड़ दो। लेकिन चाओ जिद पर अड़े रहते हैं कि मैं उसे मारकर ही दम लूंगा। यह कहकर वह वॉल्ट सिटी से बाहर निकल जाते हैं। मिस्टर चाओ बिना वक्त गंवाए सीधे मिस्टर बिग से मिलने पहुंचते हैं। मिस्टर बिग सो रहे थे, इसलिए किंग उन्हें रोकता है और कहता है बॉस को अभी डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, जो कहना है मुझसे कहो। ये कहते हुए किंग अपने बॉस मिस्टर बिग की कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी मिस्टर बिग वहाँ आ जाते हैं। किंग डर कर खड़ा तो हो जाता है, पर मिस्टर बिग जिस तरह उसका अपमान करते हैं उसे देखकर किंग मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वह मिस्टर बिग की यह कुर्सी छीन कर ही रहेगा। खैर मिस्टर चाओ मिस्टर बिग से कहते हैं तुम जैसे भी हो उस चैन को मार डालो, बदले में तुम जो मांगोगे मैं वो दूंगा। मिस्टर बिग इस डील के लिए राजी हो जाता है। इधर एवी चैन के जख्मों की मरहम पट्टी कर रहा था। चैन की हालत ऐसी थी कि उसे अस्पताल ले जाना बहुत जरूरी था। साइक्लोन शिन से उसे हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। तभी खबर आती है कि मिस्टर बिग अपनी पूरी फौज के साथ चैन को मारने के लिए सिटी के बाहर पहुंच चुका है। साइक्लोन शिन और एवी को चैन के पास रुकने को कहता है और खुद अकेले मिस्टर बिग का सामना करने निकल पड़ता है, लेकिन एवी शिन को अपने बॉस की मदद के लिए भेज देता है और खुद चैन का ख्याल रखने का वादा करता है। दूसरी तरफ किंग अपने गुंडों के साथ वॉल्ट सिटी के लोगों को डरा धमकाकर चैन के बारे में पूछ रहा था, पर कोई मुंह नहीं खोलता। मास्टर को भी मिस्टर बिग के घुसपैठ की खबर मिल जाती है। वह अपने बॉस टाइगर के पास होता है और कहता है बॉस मुझे माफ कर दीजिएगा, पर मैं साइक्लोन बॉस को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकता। 13 साल की उम्र में जब मेरे माँ बाप मर गए थे तब साइक्लोन बॉस ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया और आपके पास भेजा था। आज मुझे
मुझे जाना ही होगा। टाइगर बॉस उसे जाने की इजाजत दे देते हैं। शिन भी भागकर साइक्लोन बॉस के पास पहुंच जाता है। साइक्लोन उसे वापस जाने को कहता है, पर शिन अपने बॉस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं था। आखिरकार साइक्लोन अपनी टीम के साथ किंग के सामने खड़ा हो जाता है और पूछता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें अंदाजा है इसके अंजाम का? किंग अकड़कर जवाब देता है, अब से यह हमारी जगह है, हम यहाँ जो चाहें वो करेंगे। किंग आगे से अकड़कर बोलता है, तुम्हारे भाई मिस्टर चाओ ने यह जगह हमें दे दी है। यकीन नहीं आता तो जाकर अपने बॉस मिस्टर बिग से मिल लो, वो तुम्हारी ही दुकान में बैठे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। साइक्लोन तुरंत मिस्टर बिग से मिलने पहुंचता है। वहाँ मिस्टर बिग उसे जमीन के कागज दिखाते हुए कहता है, तुम्हारे भाई ने इस जगह की लीज मुझे दे दी है। अगर तुम चैन को हमारे हवाले कर देते हो तो तुम इस शहर में रह पाओगे, वरना तुम सबको इसी शहर में दफन कर दिया जाएगा। इधर एवी चैन को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मिस्टर बिग के गुंडे उनका पीछा करने लगते हैं। यह खबर मिलते ही किंग एवी को पकड़ने के लिए दौड़ता है, पर साइक्लोन बीच में आकर किंग को पीट देता है और मिस्टर बिग से भिड़ जाता है। लेकिन मिस्टर बिग साइक्लोन को मारकर घायल कर देता है। दूसरी तरफ शिन एवी की मदद करने पहुंचता है और बिग के गुंडों को धूल चटाने लगता है। तभी शिन का सामना किंग से होता है। यहाँ एक अजीब बात सामने आती है। किंग का शरीर लोहे की तरह सख्त था, उस पर चाकू का भी कोई असर नहीं हो रहा था। इसी का फायदा उठाकर किंग शिन की हाथ की 4 उंगलियां काट देता है और एवी को पकड़ने निकल पड़ता है। एवी जब चैन को कंधे पर उठाकर भाग रहा था, तभी मिस्टर बिग उसके सामने आ जाता है। एवी मिस्टर बिग का मुकाबला नहीं कर पाता, इसलिए उसे बचाने के लिए घायल साइक्लोन फिर से वहां आ जाता है। एक तरफ साइक्लोन मिस्टर बिग से जूझ रहा था, तो दूसरी तरफ चैन को लेकर भागते हुए एवी का सामना फिर से किंग से हो जाता है। किंग को चाहे जितना भी मारा जाए, उसे कुछ नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल पत्थर जैसा था। उसने एवी को भी मारकर लहूलुहान कर दिया। तभी जख्मी शिन और मास्टर वहां पहुंचते हैं और किंग पर चाकू से हमला करते हैं, पर सब बेकार। उन्हें समझ आ जाता है कि किंग के पास कोई जादुई ताकत या सुपर पावर है। इधर मिस्टर बिग के साथ लड़ते लड़ते साइक्लोन की हालत बिगड़ जाती है। फेफड़ों में ट्यूमर होने की वजह से उसके नाक और मुंह से खून बहने लगता है। ये देखकर मास्टर मिस्टर बिग पर टूट पड़ता है, लेकिन मिस्टर बिग अपने ब्लेड से मास्टर को जान से मार देता है। अपने साथी की मौत देखकर साइक्लोन अपनी आखिरी ताकत इकट्ठा करता है और मिस्टर बिग को मारकर अधमरा कर देता है। मिस्टर बिग की यह हालत देख किंग साइक्लोन को मारने झपटता है। इसी मौके का फायदा उठाकर साइक्लोन अपनी जान की परवाह किए बिना किंग को एक दुकान के अंदर धकेलकर शटर बंद कर देता है। किंग बाहर निकलने के लिए शटर के पीछे से साइक्लोन पर अंधाधुंध चाकू से वार करता रहता है। ये खौफनाक मंजर देख शिन बाहर से चीखता है और किंग को जान से मारने की धमकी देता है, लेकिन साइक्लोन मरते मरते भी बस यही कहता है, चैन को लेकर यहाँ से निकल जाओ, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। मजबूर होकर शिन और उसके दोस्त अपने बॉस साइक्लोन को उसी हाल में छोड़कर चैन को लेकर भाग निकलते हैं। वे चैन को ले जाकर एक अस्पताल में भर्ती करा देते हैं, जहाँ पुलिस की पहरेदारी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर चाओ से मिलने मिस्टर बिग और किंग आए हैं। चाओ उनसे कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? साइक्लोन को मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक चैन जिंदा है तुम यहाँ टिक नहीं पाओगे। ये सुनकर किंग हंसने लगता है और कहता है, अरे बुड्ढे, हमें तेरी ये वॉल्ट सिटी की जमीन खरीदनी है, वो भी सिर्फ 20 रुपए गज के हिसाब से। दरअसल किंग पहले ही वॉल्ट सिटी के बाकी 4 जमीन मालिकों को मारकर उनकी जगह कम दाम में हथिया चुका था। जब मिस्टर चाओ राजी नहीं हुए तो किंग ने उन्हें हथौड़े से मारकर एक कुत्ते के पिंजरे में बंद कर दिया। इसके बाद वह हंसते हुए मिस्टर बिग से कहता है, बॉस, अब ये पूरी सिटी हमारी है, हम इसे और बड़ा करेंगे और 2 साल बाद सरकार को 3000 रुपए गज के हिसाब से बेच देंगे। हमें कोई नहीं रोक सकता। किंग पूरे शहर में घूम घूम कर वसूली करने लगता है और दुकानों को बंद करवा देता है। तभी उसका एक चेला उसके कान में आकर कहता है, बॉस, आपने साइक्लोन को तो मार दिया, अब बस मिस्टर बिग को रास्ते से हटा दो तो पूरी सिटी आपकी होगी। इधर उसी रात हम मिस्टर बिग को देखते हैं, जो साइक्लोन की मार की वजह से खून की उल्टियां कर रहे थे। किंग को यही मौका सही लगा। उसने अचानक हमला कर दिया और मिस्टर बिग को गालियां देते हुए उनका गला घोंट कर मार डाला। किंग चिल्लाकर कहता है, अब पूरी वॉल्ट सिटी मेरी है, तेरा खेल खत्म मिस्टर बिग। दूसरी तरफ अब हम चैन को देखते हैं, जो अब पूरी तरह ठीक हो चुका था। उसने पुलिस को अपने माँ बाप की सारी इन्फॉर्मेशन दी, जिससे पुलिस को पता चला कि चैन कोई रिफ्यूजी नहीं है, बल्कि उसके माँ बाप हांगकांग के ही रहने वाले थे। यहाँ तक कि चैन का जन्म भी हांगकांग में ही हुआ था, इसलिए पुलिस उसे एक असली आईडी कार्ड दे देती है। आईडी कार्ड मिलने के बाद चैन अपने दोस्तों शिन, मास्टर और एवी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर उनके फोन बंद थे। आखिर में वह टाइगर बॉस के पास जाता है। टाइगर बॉस चैन पर पहले से ही बहुत गुस्से में थे, क्योंकि उसकी वजह से साइक्लोन की जान गई थी। वो बताते हैं कि मास्टर, शिन और एवी की हालत बहुत खराब है और वे अब इन सब झमेलों से दूर कहीं छिपे हुए हैं। टाइगर बॉस से पता लेकर चैन सीधे एक नदी के किनारे पहुंचता है, जहां एक तैरते हुए घर में शिन, मास्टर और एवी रह रहे थे। वे सब किंग के हमलों से अभी तक उबर नहीं पाए थे और काफी बीमार थे। चैन उनसे कहता है, हमें कुछ करना होगा, हमें बदला लेना चाहिए। लेकिन मास्टर मायूसी से कहता है, कैसे? मेरा पैर टूटा है, एवी के पेट में घाव
घाव है और शीन की उंगलियां कटी हुई हैं। इन सब दुखों के बीच थोड़ा रिलैक्स होने के लिए वे सब फिर से एक साथ रात को वही बोर्ड गेम खेलने बैठते हैं। बहुत दिनों बाद वे चारों फिर से खुश थे और साथ में एक अच्छी रात बिताते हैं। रात के समय जब सब सो रहे थे तब चैन उन बोर्ड गेम के क्यूब्स की मदद से वॉल्ड सिटी का एक स्ट्रक्चर बनाता है और अगली सुबह अकेले ही साइक्लोन की मौत का बदला लेने वॉल्ड सिटी निकल पड़ता है। उसके दोस्तों को सुबह उठते ही यह बात समझ आ जाती है। इधर वॉल्ड सिटी में आज एक बहुत बड़े फंक्शन का इंतजाम किया गया था ताकि शहर वालों को बताया जा सके कि अब से उनका मालिक किंग है। किंग का घटिया बर्ताव देखकर शहर के लोग मन ही मन कह रहे थे कि देख लेना, ये किंग एक दिन कुत्ते की मौत मरेगा। खैर तब तक चैन सबकी नजरों से बचकर सिटी के अंदर घुस चुका था। वहाँ उसे वह बच्ची ईशू देख लेती है। चैन उससे कहता है जल्दी घर के अंदर जाओ और रास्ते में जो भी मिले उसे कहो कि सब अपने घरों में सुरक्षित रहें। ईशू बिल्कुल वैसा ही करती है। चैन चारों तरफ धुएं और आग का फायदा उठाकर किंग के गुंडों पर छुपकर हमला करना शुरू करता है। वह अकेले ही एक गली में मौजूद 5-6 लोगों को ढेर करके सीधा उस फंक्शन में पहुंच जाता है। किंग तो चैन को जिंदा देखकर दंग रह जाता है। चैन एक एक करके किंग के सामने ही उसके आदमियों को मारने लगता है। ये एक्शन सीन वाकई कमाल के थे। चैन सबको पीटकर किंग की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पीछे से कुछ लोग उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। चैन किसी तरह बचकर भागता है और तभी वहाँ बाइक पर शिन की धमाकेदार एंट्री होती है। शिन बंदूकधारियों को संभालता है और तभी मास्टर और एवी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। वे चैन से कहते हैं तू हमें छोड़कर अकेले आ गया, पर हम तुझे नहीं छोड़ेंगे, हमेशा तेरे साथ रहेंगे। इसके बाद वे चारों मिलकर किंग के गुंडों पर टूट पड़ते हैं। वे गुंडों को तो आसानी से हरा रहे थे लेकिन किंग के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। किंग किसी सुपरमैन की तरह उन पर भारी पड़ रहा था और 2 बंदूकों से अंधाधुंध गोलियां चला रहा था। जान बचाने के चक्कर में चारों दोस्त अलग अलग हो जाते हैं। एवी अकेला किंग के गुंडों से लड़ता है जबकि किंग बंदूक लेकर चैन का पीछा करने लगता है। चैन जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। दूसरी तरफ शिन और मास्टर को जब गुंडे घेर लेते हैं तो वे दोनों मिलकर करीब 15-20 लोगों को धूल चटा देते हैं। लेकिन इधर चैन किंग के हत्थे छड़ जाता है। किंग उसे बेरहमी से पीटने लगता है। चैन ने पलटवार करने की कोशिश की पर किंग का शरीर पत्थर जैसा था, उससे कुछ असर ही नहीं हो रहा था। एवी चैन को बचाने आता है पर किंग उसे भी घायल कर देता है। तभी शिन और मास्टर दिमाग लगाते हैं और किंग को रस्सियों से बांध देते हैं। अब वे चारों मिलकर बंधे हुए किंग को बुरी तरह पीटना शुरू करते हैं। वे समझ गए थे कि अगर किंग से जीतना है तो उसे उसकी सुपर पावर इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं देना है। लेकिन किंग इतना ताकतवर था कि उसने उन चारों को पटक पटक कर अधमरा कर दिया। एकदम आखिरी लम्हे में जब कोई रास्ता नहीं बचा तो चैन अपनी जान की परवाह किए बिना किंग को पकड़ लेता है और उसे लेकर छत से नीचे कूद जाता है। लेकिन शीन अपने दोस्त को इस तरह मरने नहीं देता। वो फौरन एक रस्सी थाम लेता है जिसकी वजह से चैन और किंग दोनों बिल्डिंग से हवा में लटक जाते हैं। चैन चिल्लाकर शिन से रस्सी छोड़ने को कहता है पर शिन कहता है जीतेंगे तो साथ, हारेंगे तो साथ। ये सुनकर किंग हंसते हुए चैन को चाकू मारने लगता है। जब चैन उस पर पलटवार करने की कोशिश करता है तो किंग अपने दांतों से काटकर चाकू के टुकड़े कर देता है। चैन हार नहीं मानता और किंग का गला दबाकर चाकू का वही टूटा हुआ हिस्सा उसे निगलने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद किंग चैन को मारकर नीचे फेंक देता है और एक छोटा चाकू उसके शरीर में घोंप देता है। किंग दोबारा छत पर चढ़ आता है ताकि वो शिन, मास्टर और एवी को खत्म कर सके। उन तीनों की हालत पहले ही बहुत खराब हो चुकी थी लेकिन तभी अचानक मानो साइक्लोन बॉस की रूह एक असली साइक्लोन बनकर आती है। हवा के उस तेज झोंके के साथ उड़े डसते हुए चैन दोबारा छत पर पहुंच जाता है। अब उन चारों को समझ आ गया था कि किंग के शरीर पर बाहर से वार करने का कोई फायदा नहीं होगा, उसे अंदर से चोट पहुंचानी होगी। किंग ने जो चाकू का टुकड़ा निगला था वो उसके पेट को अंदर से चीरने लगा था। बस फिर क्या था, चारों दोस्त मिलकर किंग को इस कदर मारते हैं कि उसके शरीर के अंदर फंसा वो चाकू उसे भीतर से छलनी कर देता है। आखिर में चैन वो टूटा हुआ चाकू शिन के हाथ में थमा देता है क्योंकि शिन ने अपनी आंखों के सामने साइक्लोन को मरते देखा था और उसने कसम खाई थी कि वो किंग को अपने हाथों से मारेगा। अपने बॉस का बदला लेने के लिए शिन सीधे किंग के सीने में चाकू उतार देता है और उसे वहीं ढेर कर देता है। किंग के मरते ही चैन सीधा जाकर मिस्टर चाओ को उस कुत्ते के पिंजरे से आजाद करता है। मिस्टर चाओ को चैन के अंदर फिर से साइक्लोन की झलक दिखाई देती है। फिल्म के अंत में ये चारों दोस्त वॉल्ड सिटी के एक कोने में खड़े होकर बातें करते हैं कि आखिरकार शहर में शांति लौट आई है और वे सब फिर से एक हो गए हैं। बस कमी रह गई तो उनके प्यारे साइक्लोन बॉस की। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।